वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के हौलनाक कत्ल ने पूरे मुल्क में दर्द दिल रखने वालों को झंझोड़ कर रख दिया है। जिस बेईमाना तरीके से मुजरिम ज़ाहिर जाफर ने ये वारदात की है, इसे कोई भी होशमंद इंसान ना बयान कर सकता है और ना ही इस पर चुप रह सकता है। मुजरिम पुलिस की हिरासत में है और तेज़ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। रंगे हाथों आलाए कत्ल के साथ मौका वारदात से पकड़े जाने और पुलिस के सामने तस्लीम करने के बावजूद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये मुजरिम अपने आप को नफ्सियाती मरीज करार दिलवा कर बचने की कोशिश करेगा। गो कि पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मुजरिम होशो हवास और मुतवज़्ज़न ज़हनी कैफियत में था। ताहम अब इस सूरत हाल को कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है इसमें हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नौशाबा अंजुम साहिबा मौजूद हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ खतीजा सिद्दीकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं। और कुछ ही देर में हेड ऑफ साइकाइट्री पिम्स डॉक्टर रिजवान ताज भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर खतीजा साहिबा से करूँ। खतीजा, ये बताइए कि पुलिस कह रही है कि कोई आई विटनेस इसमें है नहीं। वालिद नूर के ये कह रहे हैं कि चौकीदार ने जो है सब कुछ देखा है। अब जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, जो आला कत्ल है, उसके समेत ज़ाहिर को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, रंगे हाथों वो पकड़ा गया है। लेकिन ये वो बता रहा है, ज़ाहिर ये कह रहा है कि जी मैं एक कैफियत में जो है वो मुब्तला था। ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो SSP ने ये कहा है कि जी ही वाज परफेक्टली साउंड व्हेन वी फाउंड हिम। क्या आपको लग रहा है कि ये मेंटल हेल्थ के पीछे छुप सकता है? एज ए लॉयर आपसे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। देखिए डॉक्टर मारिया, इसमें बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले तो ये चीज़ जानना कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के अंडर अगर ये लोग जाते हैं तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है अगर ये लोग क्लेम करते हैं वो। लेकिन बाकी बात है, फिलहाल प्रोसिक्यूशन का काम ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, वो एक एक शवाहिद को इकट्ठा करें। हमारा क्राइम सीन मैनेजमेंट जो है वो मुझे इसमें बड़ी जो है वो दर्दनाक लगी कि उसमें पिक्चर्स वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिस पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, घर के अफराद भी खड़े हुए थे। क्राइम सीन को सील किया जाता है, उसमें एविडेंस कलेक्शन क्योंकि हमारा एक लो कार्ड प्रिंसिपल, एवरी ट्रेस लीव्स मतलब एवरी ट्रेस जो है ना, हर ट्रेस एक शवाहिद छोड़ जाता है मौके, शवाहिद है बिल्कुल। एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट ट्रेस, जिसको एक प्रिंसिपल है। तो ये जब हम जाते हैं जाए वो हुआ पे देखते हैं तो जो एविडेंस है वो इस कदर ज्यादा मिल सकती है, वो DNA के लिहाज से हो, वो नेल प्रिंट्स हो, वो फिंगरप्रिंट्स हो, हर किस्म का ब्लड सैंपल, इतना एविडेंस मिल सकता है। तो क्यों नहीं साइंटिफिकली इसको कनेक्ट कर सकते टू द नेक ऑफ अक्यूज्ड, जबकि जो अक्यूज्ड जो हमारे इसमें मेन बंदा है जिसने उसके साथ ये ज्यादती की, वो जाए वकुआ से ही पकड़ा गया है। सारे आलात जो यूज किए उसने, चाहे वो छुरी हो, चाहे वो गन हो, जिस तरह की भी उसकी दर्दनाक किस्म की, वो उधर मौके से ही सब बरामद हुए। तो मेरे ख्याल में इतनी अर्ली स्टेज पे ये कह देना कि जी वो इसके पीछे छुप के, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के वो ये क्लेम करेंगे कि जी ये तो इंसेन था, या वो डिफेंस ऑफ इंसैनिटी लेंगे, ये उनके ऊपर बर्डन प्रूव करने का। नौशाद साहब, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है, रिहैब में भी उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी, यही थेरेपी वर्क्स था जो उनकी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, उसके अलावा स्प्लिट पर्सनालिटी के लिए भी उसको जो है वो उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। पुलिस कह रही है बिल्कुल साउंड था, कोई उसमें इशू जो है वो नहीं नज़र आ रहा था। पहले उसने इकरार किया, उसके बाद जो है वो ये बात आती रही कि जी कैफियत, उसने कैफियत का सहारा लेने की कोशिश की, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है एंटर हुए तो उस वक्त एक आ गया शी डिजर्व्ड इट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बातें करता। बाद में उसने कहा जी मेरी कैफियत इस तरह की थी वगैरह वगैरह। क्या ये मेंटल इलनेस के पीछे छुप सकता है? आपने जितने केसेस देखे हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके मदद करने का। बिल्कुल, हमारे इसमें लिंगरिंग का जो हमारा एक हमें सिखाया जाता है, जिसमें कि इस तरह के जिसके लिए आप किसी भी किस्म का आप एक हेल्प लेते हैं, कोई अवॉइडिंग आपका, जैसे आपने कोई शेल्टर लेना है किसी भी इलीगल या लॉ ट्रायल के लिए से बचने के लिए,
तो ये बिल्कुल माइंड में रखा जाता है। मेरे ख्याल में जो हमने देखा 3 दिन उस बच्ची को उसको होस्टेज किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, एक ड्रग्स के ऊपर ऑलरेडी वो उसमें इन्वॉल्व था, फिर उसके साथ जो एक फ़िज़िकल और सेक्शुअल वायलेंस का उसका वायलेंट बिहेवियर बिल्कुल सामने था। और उसके बाद जब वो बच्ची जाना चाहती भी थी सपोज, तो उसके पेरेंट्स को ये कॉल उसने करवाई कि आप ऐसा करें कि मैं मेंटली प्रेजेंट था, जो प्रेजेंट था। इसका ये बिल्कुल ये इस बात को कहना कि आप इसके पीछे छुप जाएं, मेरा ख्याल है कि ये जो जितनी भी जिम्मेदारी है, उसके बाद जब बुलाया भी गया वालिदैन की तरफ से, इनको भी मैं कसूरवार बजाय कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता, रेस्क्यू के इदारे मौजूद हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता, उसी थेरेपी वर्क्स को बोला और 5 लोग नीचे 1 घंटा, अभी उसने उसकी गर्दन भी नहीं उतारी थी, जो हमारे पास डिटेल्स आई विटनेस है, और उसके वो 5 घंटे 1 घंटा उसके साथ कम्युनिकेशन करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक जो ये बीमार जहन जिसके के पीछे छुप कर ये बिल्कुल एक मेडिटेटेड नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो इदारा है उसको बिल्कुल हम समझते हैं जैसे जाली पीरों ने अड्डे खोले हुए हैं, इस किस्म के जो जाली पीर हमारे खासकर अगर कैपिटल में रिहैब सेंटर्स के नाम पर खुले हैं, ये काम तो उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक हैश टैग इंसिडेंट को लेंगे डॉक्टर साहिबा, तो फिर तो रोज हम इसी पे शो करेंगे। अच्छा खतीजा साहिबा, मुझे ये बताइए, जो ये इस वक्त खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट हो रहा है टिकट्स उसकी बुक्ड थी, बाकायदा लॉयर से भी जो है वो कंसल्टेशन ले रहा था, किस तरह करूं, क्या करूं अगर मर्डर हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या आप कहेंगी, डज दिस हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्री मेडिटेटेड मर्डर? I can surely say this. It was a premeditated, pre-calculated, very geniusly calculated murder. Yeah. And I can also say this, that the people in the house, जो लोग घर में मौजूद थे, जो गार्ड्स थे, जो वालिदैन थे, वो इक्वली इसमें शामिल थे। क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन होएगी भी तो ये कंप्लीट होएगी तब भी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वो एड कर रहे हैं, जिस तरह वो अबेट कर रहे हैं उस मुजरिम को, ना कि वो पुलिस को कॉल करते, इतने दर्दनाक किस्म तरीके से वो देखते गए, वो खामोश तमाशाई बनता है। एक घर के अंदर हो रहा है, घर के अफराद मौजूद हैं, ये भी नहीं कह सकते कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसमें बहुत कुछ है। एंड आई कैन से अगर ये हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, ये हमारी जो पुलिस है, अगर ये मुकम्मल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो केस एस्टैब्लिश हो सकता है। आर यू सैटिस्फाइड जो दिफात लगी हैं, क्या आप उससे सैटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि इसमें मजीद चीजें केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लगाई जा सकती थी? मुझे लगता है इसमें 311 लगानी चाहिए, जो कि फसाद फिल फर्ज है। एक हमारा पीपीसी का एक सेक्शन है जिसमें अगर तो किसास का राइट भी वेव ऑफ कर देती है फैमिली, अगर फैमिली भी केस परसू नहीं करती, तब भी स्टेट के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो अंडर ताज़ीर ऑफेंसेस इसको 14 साल तक की सजा दे सके। तो ये जो है एक मेरे ख्याल में एक प्रिकॉशनरी वो है कि आगे कुछ पता नहीं हालात किस तरह के होते हैं, किस तरह के प्रेशर्स आते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में मनी टॉक्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो इस्तेमाल करेगा, हर तरीके से इस्तेमाल करेगा कि जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो कमजोर होकर पीछे गिर जाता है। लेकिन आई एम होपिंग कि इसमें हमारी कौम जो है वो साथ खड़ी रहे और आखिरी दम तक साथ खड़ी रहे, जब तक इसमें जो है इसको कैफे के दार तक नहीं पहुंचाया जाता। तो ये बड़ा ही दर्दनाक किस्म का एब्सोल्युटली बिल्कुल। अच्छा नौशाबा, ये बताइए कि अभी जब हम बात कर रहे हैं प्री मेडिटेटेड मर्डर की, आपने लोगों को देखा भी है, आपने जो बाकायदा कैदी हैं उनके साथ भी आपकी जो है वो आप उनके साथ काम करती रही हैं, आप किस तरह इसको देख रही हैं? जो सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन एंड ऑब्वियसली जो इस वक्त केस है, देखिए बिल्कुल ये ऑब्वियस है। और मेरे ख्याल में भी कि जितना उसके अंदर एग्रेशन, क्योंकि बच्ची के बयान में भी यही था कि वो बहुत अब्यूसिव था, बड़ा वायलेंट बिहेवियर था, यही सिम्टम्स होते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा साइकोटिक आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये लेकर आप इनहेरिटेंस के अंदर भी ऐसा बिहेवियर आते हैं। मैं ज़रूर कसूरवार, मैं बार बार वापस जा रही हूँ वालदा की तरफ, जो कि खुद एक साइकेट्रिस्ट है, अपने बेटे को एक जाली थेरेपी
थेरेपी वर्क्स में इन्होंने भर्ती किया, बजाय उसके जिधर वो खुद अपनी ले रहा था तरबियत और उसके बाद उसको सेशंस में लगा दिया। तो आप इसको जब तक हम रूट्स को नहीं पकड़ेंगे, ये बड़ी आसान बात है कि एक बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आप कह रहे हैं कि अब आप हमारे बेटे के साथ जो करें, इसमें इन सब को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। खतीजा साहिबा, इसमें जो आगे जाके हम बात भी करेंगे, लेकिन जो थेरेपी वर्क्स है इसमें आप इसको अगर लीगली स्पीकिंग किस तरह इनको जो है वो इनके ऊपर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, लीगल रिकोर्स क्या हो सकता है इस केस में? इसमें आई एम होपिंग कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो इसमें पुलिस का रोल है, वो इनको अकाउंटेबल ठहराएं। बिकॉज अगर ये लोग किसी लाइसेंस के बगैर इन्होंने ये काम किया है सारा कुछ, और इन्होंने ना उसको सर्टिफिकेशन, ना उसके पास सर्टिफिकेशन थी ना कुछ, और वो खुद ही कह रहे हैं अंडर ट्रीटमेंट था, तो ये अगर एक ऐसे शख्स को जो है वो थेरेपी वर्क्स में उन्होंने रखा हुआ है और वो सेमिनार्स भी करा रहे हैं, वो जाके लोगों को लेक्चर्स भी दे रहे हैं और लोगों की मेंटल थेरेपी वो क्या ही करता होगा जिसका अपना यूके में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि यूएस में क्या यूके में भी का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ऐसा बंदा यहाँ पाकिस्तान में आके दंदनाता फिरता है क्योंकि यहाँ कोई चेक करने वाला है नहीं, यहाँ बाप की जागीर चलेगी, यहाँ पर बिजनेस चलेगा उसका, सिर्फ लोग बावा करेंगे। तो बात ये है कि थेरेपी वर्क को बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी इनकी हो सकती है, और ये उनको एडिंग और अबेटिंग का लगाएं कि वो इसका साथ देते रहे हैं ऐसी क्रिमिनल एक्ट में। वो 5 लोग अगर आए थे मौके पे, उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने क्यों वेट किया कि ये सर जिस्म से जुदा हो तब हम जाके कुछ करेंगे, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। तो बात है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हो सकती है हमारे कानून में। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और बिल्कुल हो सकती है। थेरेपी वर्क्स है क्या? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी असलियत आपके सामने रखेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में जो हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे मुल्क में जहां सेहत का शुबा वसाइल की कमी और मसाइल के अंबार से दो चार है, वहां नफ्सियाती या जहनी सेहत के इंतजामात का आलम क्या है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ताहम नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर की सूरत में इस मुल्क में जहनी सेहत के नाम पर जो धंधा चल रहा है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए थेरेपी या काउंसलिंग लेना बहुत अहम है, लेकिन इसी काउंसलिंग के नाम पर मुल्क में ऐसे बहुत से इदारे काम कर रहे हैं जो इस पेशे के बुनियादी आदाब से वाकिफ़ ही नहीं और ना ही ये किसी हुकूमती इदारे की निगरानी में है। आज बेशतर पाकिस्तानी जिस ज़ाहिर जाफर को ज़हनी मरीज़ और जुनूनी समझ रहे हैं, वो शख्स कल तक लोगों की ज़हनी मसाइल पर काउंसलिंग कर रहा था थेरेपी वर्क्स इदारे के नाम पर। कहानी कुछ यूँ है कि थेरेपी वर्क्स में ज़ाहिर जाफर नशे की आदत से छुटकारा पाने के लिए कल तक बतौर मरीज़ ज़ेर इलाज था। बाद में उसी इदारे को भारी भरकम फीसें अदा करके और इक्का दुक्का बराए नाम डिप्लोमास करके ख़ुद को प्रोफेशनल काउंसलर के तौर पर पेश करता था। थेरेपी वर्क्स के लिए काम करने वाले थेरेपिस्ट की जो लिस्ट है, इसमें ज़ाहिर जाफर का नाम दर्ज है। आप ये स्क्रीनशॉट देखें जिसमें लिस्ट दी गई है, इस पर जो नंबर दर्ज है उसी पर लोग राब्ता करके इस कातिल ज़ाहिर जाफर से सेशन का टाइम ले रहे थे और ये उनसे सेशन के पैसे भी चार्ज कर रहा था। ये सो कॉल्ड ज़हनी मरीज़ एक सफाक कातिल है जो एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर होते हुए लोगों से सेशन के लिए पैसे भी वसूल कर रहा था और अब एक मासूम लड़की को कत्ल करके ज़हनी आर्जे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। थेरेपी वर्क्स बेशर्मी से इस शख्स से अपना लाताल्लुकी का जो है वो इजहार कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखें कि जिसमें ये शख्स बच्चों को स्कूल में जाकर, जी हाँ स्कूल में जाकर काउंसलिंग देता रहा अंडर द एम्बिट ऑफ थेरेपी वर्क्स। थेरेपी वर्क्स पैसा कमाने के लिए बनाया गया लगता है एक इदारा है। इसका दावा यह है कि ये यूके में सीपी कैब और बीएसीपी के साथ मुंसलिक है। बीएसीपी यानी ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ने तो थेरेपी वर्क्स से अपने ताल्लुक का इनकार कर दिया है। यहाँ आपको सीपी कैब की हकीकत भी बताते चलें कि ये एक बोगस इदारा समझा जाता है क्योंकि सीपी कैब की मेंबरशिप लेना और इसके साथ मुंसलिक होना यूके में किसी कॉलेज में दाखिल होने से भी ज़्यादा आसान है।
लेकिन थेरेपी वर्क्स लोगों को इन्हीं का नाम लेकर लूट रहा है और ऐसे अनप्रोफेशनल के जरिए लोगों की जिंदगी को खतरात से दो चार कर रहा है। थेरेपी वर्क्स की क्या हकीकत है तुमने आपको बता दी, लेकिन साथ ही साथ अब आगे की क्या चीज़ें किस तरह होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। हमें यूके से साइकाइट्रिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर शाहिद लतीफ़ हैं, आप यूके बेस्ड साइकाइट्रिस्ट हैं। हमारे साथ नौशाबा साहबा जो हैं वो हम पहले सेगमेंट में भी हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और कुछ ही देर में डॉक्टर नौशीन हामिद भी हमें ज्वाइन करेंगी। अच्छा, डॉक्टर शाहिद से शुरू करती हूँ। डॉक्टर शाहिद, यहाँ पे मतलब यूके में या जो हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में ये अब जो हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड ये है कि जी आज आप थेरेपी में हैं, आप खुद थेरेपी करवा रहे हैं, कल आप कहते हैं कि जी अच्छा मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा, मैं साइकोथेरेपिस्ट खुद भी बनना चाहती हूँ। क्या ये इतना ही आसान है? क्या ये मजाक है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मारिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी किसी प्रोफेशन में जाना चाहता है ना, तो उसमें नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज ये, इवन इफ दे सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होती हैं वो डिप्रेशन भी होती हैं, एंजाइटी भी होती है, तो किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए कि अब ये प्रोफेशन कर। हाउएवर देयर आर सर्टेन मेंटल इलनेसेस लाइक साइकोसिस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जो सिवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोपैथिक पर्सनालिटीज। अब उसको कैसे उसको मेजर करना है या रेगुलेट करना है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड चेक जो यूके में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसको DBS कहते हैं। वो बेसिकली हम पुलिस चेक्स करते हैं। ठीक है, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वहाँ पे किसी का फ्रॉड या किसी किस्म का उनका कोई ऐसी चीज है, सेफ गार्डिंग इश्यूज हो, तो उसमें सब कुछ वो रिकॉर्डेड होता है। देखना ये है कि क्या वो पाकिस्तान में ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली दैट इज अ लूप होल, दैट इज अ लूप होल। और दूसरी चीज ये भी है कि हर चीज के ना चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ एक रेगुलेशन, स्पेशली काउंसलर्स का। अब एक चीज बड़ी जरूरी यहाँ पे देखनी कि काउंसलर्स जो ना, इट इज नॉट अ, ऑल्दो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन अंडर स्टैट्यूटरी लॉ काउंसलर्स डू नॉट कम एनीबॉडी अंडर एनीबॉडी। उनकी कोई उस तरह की रेगुलेशन नहीं है, सो एनीबॉडी कैन बिकम अ काउंसलर इफ दे वांट टू डेवलप देमसेल्व्स फर्दर और बिकम थेरेपिस्ट or psychotherapists or even psychologists. They have to go through a process. और वो process UK में it's quite stringent. It's structured. There's a process. वो कैसे आप उसको redefine और कैसे उसको देखते हैं पाकिस्तान में, that is another matter. पाकिस्तान में ये देखना है कि वो कैसे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा नौशीन का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू रही हूँ। नौशीन साहब ये बताइए, अभी जिस तरह डॉक्टर साहब इस वक्त, नौशाबा साहब जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि एक बैकग्राउंड चेक होता है, यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर केस को अगर हम देखें, थेरेपी वर्क्स ने तो एक ये जिसको कहते हैं कि मकरू धंधा बनाया हुआ है। ठीक है, आप पैसे दें और आप थेरेपिस्ट बन जाएं, वरना अगर जो बैकग्राउंड चेक, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेक करते तो पता चलता है इसको डिपोर्ट वहां से क्यों किया गया था, यूके से इस पे क्या चार्जेस थे, नहीं किस तरह। अब अगर मेरा गुजारिश सुनिए, अगर मैंने थेरेपिस्ट बनना है तो क्या वो चेक्स होंगे जो मैं पास करूंगी, उसके बाद मैं इंसानी जानों के साथ डील कर सकती हूँ? ये बताइए। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो अगर आपने थेरेपी, जिसको हम क्लिनिकल साइड के ऊपर बात करेंगे इसके ऊपर, उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले, जैसे आपने प्री मेडिकल किया, आप एक मेडिकल के शोबे में जाना चाहते हैं, आपने चूज की साइकोलॉजी, आपने अप्लाइड साइकोलॉजी में BS किया, उसके बाद आपने MS अप्लाइड साइकोलॉजी, वो है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उसके बाद करने के बाद आपकी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप एक अस्पताल में वैसे ही जैसे डॉक्टर्स करते हैं, वो तजर्बे के लिए। उसके बाद आपका एक रिसर्च वर्क है जिस आपने फील्ड में स्पेशलाइज करना है। उसके ये करने के बाद भी आपको डिप्लोमा चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का 2 ईयर प्रोफेशनल डिप्लोमा। वो लेने के बाद आपने रजिस्टर करना है अपने आप को। ये वो रूल्स हैं जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल पाकिस्तान में APA को ही फॉलो किया, जैसे DSM-5 से हम सारे वो। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। उन्होंने जैसे ही अपनी डिग्रीज की, डिप्लोमा लिए या नहीं लिए, और उन्होंने आकर अपने सेशंस या काउंसलिंग, और कुछ लोग बाहर से हम ऐसे भी जानते हैं, यूके में काउंसलिंग जैसे फैमिली काउंसलिंग है, दिस इज इंटायरली डिफरेंट। वी वर्क ऑन बायोसाइको एंड सोशल मॉडल। आप सोसाइटी रोल क्या प्ले कर रही है, आपकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या, और ऑर्गेनिक और DNA तक केस हिस्ट्री, ये चीज
कौन से, मुझे बता दें आप, ये 2 घंटे का, एक दिन में आप 2 सेशंस कर सकते हैं। हमारी एथिक्स में भी यही बताया गया है कि एक साइकोलॉजिस्ट 2 से ज़्यादा सेशन नहीं कर सकता। 6-7 सेशन जो है वो हो रहे हैं। और आप ये देखिए, और फिर उसकी अपनी हेल्थ चेक की जाती है, उसकी चेक की जाती है, उसके टेस्ट आइसोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो है वो होती है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह यूके में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड से बहुत अच्छी तरह जो है वो आप वाकिफ़ हैं। यहाँ पे जिस नाम पे लूटा जा रहा है ना सिर्फ स्टूडेंट्स को जो बनना चाह रहे हैं साइकोथेरेपिस्ट, बल्कि ऑफ कोर्स पेशेंट्स की जो ज़िंदगी है उनके साथ खेला जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि जी सीपी कैब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हम एसोसिएटेड हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है जी ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट, उनके साथ भी हम एसोसिएटेड हैं। उन्होंने तो सारा इनका पोल खोल दिया, उन्होंने कहा जी हमारी कोई एसोसिएशन इनके साथ नहीं है। लेकिन ये जो सीपी कैब है, ये बताएंगे क्या है, या कोई क्रेडिबल इदारा है? बिकॉज लगता तो ये है कि एक पेपर मेकिंग रबर स्टैंप है ये। देखिए, एज ए साइकियाट्रिस्ट मैंने ग्रेजुएट किया, एज ए डॉक्टर हमारा टोटल एक डिफरेंट हमारा फ्लो होता है ट्रेनिंग का। हमारा इसी डॉक्टर बनने का, फिर बाद में थेरेपी करने, ट्रेनिंग करने का, टू बिकम साइकियाट्रिस्ट, इसके दौरान एग्जाम्स वगैरह भी देते हैं। लेकिन थ्रू आउट दिस प्रोसेस हम लोग एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको जीएमसी कहते हैं, हमारी लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हमारे बड़े क्या कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं उसमें। देखिए, ये जो सीपी कैप है, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी within the counselors and psychotherapists. They are not psychologists. Remember, there is a difference. ठीक है, they are not psychologists. Psychologists go through a totally different kind of a process to become very senior therapists. These are different. जैसे मैंने पहले कहा कि once you become a counselor under statutory law, you are not regulated by anybody. All you have to do is pay money के जी मैंने CP कैप के अंडर मैंने ये देखें, जो पहला वाला जो आपने बताया ना, जो that is a what do you call it, a measuring body है। जो CP कैप है ना, ये सिर्फ आपको डिप्लोमास अवार्ड करती है, और organizations like Therapy Works, they have to apply। मैंने इनका क्या किया था, I actually went through the process. It's not a difficult process। एक थेरेपी को recognize कराने का, ठीक है, एक ट्रेनिंग को recognize कराने का, और उसमें पूछते हैं कि would you like to receive any of our videos? It is a very straightforward process, and that is a worry, you see। So any Tom, Dick and Harry can actually become, so that is the worry। Again I would say, अगर इजाज़त मुझे दें, एक और चीज़ आपने भी ज़रूर देखा होगा, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उसमें बाकायदा ये था कि आपने अगर इनके साथ सीपी कैप के साथ एसोसिएट होना है तो आपको पहले 1 साल की जो है वो एफिलिएशन मिलेगी। उसके बाद अगर रिन्यू करानी है, जिस तरह आप कह रहे हैं तरीका इतना आसान है, तो आप एक अंडरटेकिंग देंगे। मैं और आप अगर एक इदारा खोल रहे हैं, हम एक अंडरटेकिंग अपने उसमें देंगे, वो हम ईमेल करेंगे, और उस पर हमारी ईमेल पे हमारी जो है ये से एफिलिएशन रिन्यू हो जाएगी। मतलब कोई आके देखेगा नहीं, कोई आके कुछ करेगा नहीं। ये तो मतलब बिल्कुल मतलब लगता है कि आप कसाई जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल रहे हैं। कोई मतलब इसकी कोई वो क्राइटेरियाज नहीं है। अगर बीए किसी ने किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, वो इसका हिस्सा बन सकता है। देखिए, जो वरी जो है, देखिए यूके में भी करते हैं, लेकिन यूके में ना पैरेलल एक चेक्स एंड बैलेंसेस चलता है साथ, सेफ गार्डिंग के चलते हैं, डीबीएस जो आपके पुलिस चेक चलते हैं, ठीक है। अगर मैं काउंसलर बन भी गया हूं, मैं किसी एजेंसी के थ्रू काम करना चाहता हूं, वो जो एजेंसी मेरी अलग चेक्स एंड बैलेंसेस करेगा, डीबीएस का चेक्स करेगा, सेफ गार्डिंग के चेक्स करेगा, को पुलिस, ये जो पार्ट है ना पाकिस्तान में मिसिंग है। So to become a member, to become a counselor with CP CAP is not a problem. It's the part after that. Okay, who is going to check what you are doing, how you are managing, how you are seeing patients, where you are seeing patients, आप patients को treat कैसे कर रहे हैं, आप follow who is seeing those patients, हाँ जी, आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल, you know, so आपका कोई checks and balances उसमें, right? So that's the worry. The second part, that is the worry. जी अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया, पाने वाली सेक्रेटरी हैं आप। नौशीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन साहब, आपने देखा होगा जो केस चल रहा है सारा, इसमें एक जो इसकी मल्टी फैसेटेड जो है वो केस है, लेकिन जो ये थेरेपी वर्क्स का यहाँ पे रोल है, अक्रेडिटेशन अब हम बता चुके हैं अपने व्यूज़ को। इसका मतलब अगर आपने इसके साथ एसोसिएट होना है तो आपको 1 साल की एसोसिएशन मिलेगी, उसके बाद रिन्यूअर अगर करना है तो सिंपल अंडरटेकिंग, वो कोई आके चेक नहीं करते। अगर आप नर्सेज का देख लें, डॉक्टर्स का देख लें, पैरामेडिक्स का देख लें, हम सब जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है जो हमें लाइसेंसिंग इशू करती है, जो ओवरसाइट रखती है। इनको तो बिल्कुल लगता है कि खुला छोड़ा हुआ है और फिर ये लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। कुछ इस पे काम करना है हुकूमत ने, कुछ करेगी हुकूमत इस पे काम। विल यू टेक देम टू टास्क?
जी जी बिल्कुल, देखें इस वक्त अभी रिसेंटली जो है वो नेशनल असेंबली में हमने एक एक्ट पास किया है जो है पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल। तो इसके क़याम से मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होंगी और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बनेगा, एक क्राइटेरिया बनेगा। तो वो बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया हुआ है और बिल का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा क्योंकि ये जितनी कंप्लेंट्स, अगर मेरा ख्याल है मेरा ट्विटर मैसेजेस से भर गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज तो थे ही थे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही थी, फिर ये जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है और वो बंदा हमारे बच्चों को ट्रीट कर रहा था, लोग उसके पास काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत एक ऐसा इशू है जिसको बहुत हाई लेवल के ऊपर जो है इसको नोटिस में लिया गया है और बिल्कुल ये चीज़ जो थी ये इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है और गवर्नमेंट बिल्कुल इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और मैं समझती हूँ इस वाक़े के बाद शायद बहुत सारे मैकेनिज्म जो डोमेंट पड़े हुए थे वो एक्टिवेट होंगे। सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें थी मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी और हमारे पास इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जिसका काम ही ये है कि वो इस किस्म की मैल प्रैक्टिसेस को और इन सारी चीज़ों को एड्रेस करे। वो अभी बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं हुई थी मगर उसको मैं समझती हूँ ज़्यादा फ़ाल करने की ज़रूरत है। वो इस किस्म की तमाम चीज़ें जो होती हैं उनको वो रेगुलेट करती है, जैसे क्लिनिक्स होते हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है मेडिकल से रिलेटेड, उनको वो रेगुलेट करती है और उसके अंदर बाकायदा जजा सजा का मैकेनिज्म भी मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा डॉक्टर साहबा ये तो मैल प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है। अगर ये डॉक्टर को इस तरह की हरकत होती है कि यहाँ से आपका लाइसेंस नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मतलब जो ये क्वैकरी है, ये तो मेडिकल क्वैकरी के ज़ुमरे में आता है ना, बिकॉज ये एक आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो एफिलिएटेड हैं। अब ब्रिटिश अथॉरिटी ऑन काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट जो है उन्होंने कह दिया हम इसके साथ एसोसिएटेड ही नहीं है, तो ये तो देर चीटिंग द पब्लिक एट लार्ज, इस पे सज़ा क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बात अभी क्वैकरी की है, ये इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के एम्बिट में ये भी आता है। क्वैकरी जो है उसको एड्रेस करना और वो बिल्कुल, और उसकी भी सज़ा मौजूद है, तो ये भी उसी के उस लॉ के तहत जो है क्वैकरी को एड्रेस करना भी आता है। तो मगर ये कि हमारे पास एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है कि जब इस किस्म की कहीं कोई मैल प्रैक्टिस नज़र आती है या कुछ तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमारा मैं समझती हूँ कि अभी थोड़ा सा वीक है, हमें इन चीज़ों को बिल्कुल एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि दो सवाल आपसे इससे जो अराइज कर रहे हैं। एक तो ये कि हम इस पर्टिकुलर केस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो क्वैकरी आ गई, दूसरी चीटिंग द पब्लिक एट लार्ज जो BACP का आपने कहा कि उस इदारे के साथ हम एसोसिएटेड, बिकॉज वो एक रिकग्नाइज जो है वो इदारा है। दोनों को लेकर क्योंकि लोगों में बहुत अभाम पाया जाता है, लोग कहते हैं ये एक वेल कनेक्टेड आदमी है, जो ये ताहिर अहमद है ये एक वेल कनेक्टेड आदमी है, इसके खिलाफ तो कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे बताएंगे कि क्या होगा नौशीन साहबा? नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि लॉज मौजूद हैं और ये वाक़या चूँकि अब बहुत हाई लेवल के ऊपर नोटिस में आया है, छोटे मोटे वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं हमारे, मैं समझती हूँ कि ये वाक़या तो चूँकि एक हाईलाइट हो गया, वरना अदरवाइज हमारे माशरे में बहुत सारे इस तरह की और ट्रेजेडीज होती हैं जो अक्सर अननोटिस चली जाती हैं। कई दफ़ा घर वाले रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो गैरत के नाम पे चाहे होती है या चाहे इस तरह से कत्ल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी रह जाती हैं। मगर ये चूँकि अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया तक ये सब बात गई है, तो डेफिनेटली हमें इसको देखना भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पर हमने FATF को भी देखना है, और अगर हम इस तरह के मेजर्स नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव स्कोरिंग में जाती है। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ों को अनचेक छोड़ दें। तो क्या एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको बंद किया जा सकता है, बिकॉज ये तो एक मकरूह धंधा जो है वो चल रहा है, इसको बंद किया जा सकता है? जी देखिए, कुछ ना कुछ एक्शन तो इसका लेना पड़ेगा ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। और ये जो मैल प्रैक्टिस चल रही है, डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर एक्शन होगा। मेरे पास जैसी डिटेल्स आएंगी कि इसके ऊपर क्या अमली अपना रही है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़रा नौशाबा साहब की तरफ चलती हूँ। नौशाबा साहब, आप जिस तरह हम अभी बात ये कर रहे थे कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आपकी साइकोलॉजिस्ट की एक है, हमारी डेंटिस्ट की है, बाकी सब की जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज़ आती हैं। यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सज़ा जज़ा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि लाइक आई सेड वो लोगों से पैसे भी बना रहा है थेरेपी देकर, वो लोगों से जो एजुकेशन सो कॉल्ड एजुकेशन है वो देकर भी लोगों से जो है वो पैसे बना रहा है ताहिर अहमद जो है। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, पहले जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, बिल्कुल हम खुद इस्लामाबाद के 2-3 हॉस्पिटल्स के पैनल में हमारे से सर्टिफिकेशन ली जाती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है। ये हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, जो बड़े हस्पताल हैं, लेकिन जो ऐसे प्राइवेट सेंटर्स जिसमें रिहैब्स, देखें जाली पीर, जाली डॉक्टर, जाली क्लिनिक, जाली दवाइयाँ, ये आप कौन सी ब्रेक उठाएंगे जिसके अंदर ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का बन जाना, कानून का बन जाना काफ़ी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन के ऊपर आपके यहाँ पर भी जो ये हमारे जो बच्ची की पिछले दिनों वीडियो का आया, अभी कुछ दिन पहले वो कुर्रतुलैन का वो उसको मर्डर, हम जब एक डॉक्टर साहब मैं फिर ये आपसे कह रही हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो जिन लोगों को बनाएं पहले उनकी टेस्टिंग करवा लें। यहाँ पर हर चीज़ पैसे से चलती है, जो पैसा लगाएगा छूट जाएगा। जिसकी ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, ये कंसीडर किया जाता है कि ये तो बिल्कुल निकल जाएगा। इसी वजह से वही लोग रोल प्ले कर रहे हैं हमारे कैपिटल के अंदर, जिनको ये अंदाज़ा है कि वो उनका कनेक्शन किसी न किसी स्ट्रॉन्ग इदारे या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फैमिली तो बच जाएंगे। तो ये जो जाली ये वही चीज़ें हैं जो जाली सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी हैं, बहुत कुछ जाली है, बहुत सारा जो है वो बहुत प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। डॉक्टर शाहिद से फाइनल उनका कमेंट्स ले लूं। और डॉक्टर साहब से क्या मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, नहीं है सर, आप ये कहें कि आप ये रिक्वेस्ट कर दें हुकूमती इदारों को कि मेंटल हेल्थ को खुदारा प्राइमरी वैल्यू दें। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह अभी बात हो रही है चीटिंग द पब्लिक एट लार्ज, अगर ये केस यूके में होता तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते थे? जिस तरह कह रहे हैं जी BACP से हम एसोसिएटेड हैं। This comes under fraud. This comes under a severe probity issue, and the जो organization it will be taken to task. जो उसके जो लोग जो काम करते हैं, जो run करते हैं, I mean they would end up in prison. This is so यहाँ पे जो main चीज़ है ना, ठीक है, वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पे fraud चलते हैं. The main thing is protection of the public. ठीक है, तो जो काम है government का, it's protection of the public. Zero tolerance, nothing else, no ifs and buts. Zero tolerance. जहां पे आप देख रहे हैं पब्लिक को हार्म किया जा रहा है, if it's under the guise of money making, then it's a criminal act and that should not be seen as anything else. यहाँ पे तो it will be seen nothing else as a criminal act. यहाँ पे डॉक्टर्स की जब होती है capability, incompetence, health issues, ठीक है, इतना seriously लिया जाता है यहाँ पे. I mean they go through a stringent checks and balances है. तो पाकिस्तान में until we do not do the same, until we do not make examples, until we do not say that there is zero tolerance, we won't get anywhere. Zero tolerance, we will not get anywhere. डॉक्टर शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, नौशाबा साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का ये सेगमेंट हम वाइंड अप करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ राजा ज़ियाउल हक साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो विक्टिम शेमिंग हो रही है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ राजा ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं, आप रिलीजियस स्कॉलर हैं। तो ये जो सिचुएशन चल रही है विज़ावी विक्टिम शेमिंग, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि राजा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। राजा साहब बहुत शुक्रिया। राजा साहब खबर आती है कि कोई केस हो गया है, मतलब जिस तरह ये उस्मान मिर्ज़ा वाला केस आया, ये नूर मुकद्दम का केस आ रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स हमारी जो दीनी और जो मॉरल पुलिसिंग है वो शुरू हो जाती है। बल्कि मैं इसको मॉरल पुलिसिंग से भी आगे लेके जाऊंगी, तोहमतबाजी जो है वो शुरू हो जाती है। जाने वाला चला गया लेकिन वो तोहमतबाजी उसके पीछे जो है वो रह जाती है। इस पे दीन क्या कहता है? मैं चाहती हूँ कि आज आप ज़रा दीन के ज़ुमरे में बताइए कि दीन हमारा क्या कहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने आज इन्वाइट किया। देखिए सबसे पहले तो विक्टिम को ब्लेम करना या शेम करना, दैट्स नेवर अ गुड आइडिया। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी वो और उनकी पूरी फैमिली जो है वो एक ऑर्डियल से गुजर रहे होते हैं, और आप उनके जख्मों के ऊपर क्यों नमक छिड़केंगे इस टाइम पे जब उनको आपके एम्पैथी की जरूरत है। सो इफ एनीथिंग आपको विक्टिम और उनकी फैमिली के साथ एम्पैथाइज करना चाहिए कि जो भी हुआ, अनफॉर्चुनेट वाकया जो भी किसी जगह पे भी हुआ हो, तो हमें हमारा दीन एम्पैथी सिखाता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग।
दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि तोहमत बाजी, देखिए लोग जो है ना अक्सर औकात ऐसे मामलात पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं जो कि अगर हम लोग कुरान मजीद में सूरह नूर के अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट से देखें उसको, तो किसी के बारे में ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि उसका कैरेक्टर यूं था वो था, ये दिस इज स्लैंडर और इसकी सज़ा जो है वो 80 करोड़ों की सज़ा है। तो हम लोग तो बड़े आराम से किसी के बारे में कोई भी बात कह देते हैं विदाउट एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंस हो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं कि भाई उसका ये कैरेक्टर था वो था, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो बराए मेहरबानी फिर खामोश रहना चाहिए। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड ऐड के जहां से लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन या वो चीज निकलती है, एक तो है विक्टिम शेमिंग एंड ब्लेमिंग जिसके बारे में मैंने कहा कि दैट्स नेवर गोइंग टू बी अ गुड आइडिया, हमें हमेशा एम्पैथाइज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ होता है जिसको हम कहते हैं विक्टिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वाकया हुआ है, जैसे कि ये वाकया अगर आप देख लें या कोई और ऐसा वाकया हो जहाँ पे एक पार्टी विक्टिम है, एक पार्टी जो है वो अग्रेसर है, वहां पे हम कहते हैं कि किसी भी वाकये के अंदर हमें कुछ लेसन हम सीखते हैं, उसमें से कई लेसन निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर एक शख्स के यहाँ चोरी हो गई है, अब उस बंदे ने अपने घर के अंदर सारा जो है वो सिक्योरिटी का सिस्टम भी किया हुआ है, बड़ा हर चीज को सेफगार्ड भी करता है, उसके बावजूद चोरी होती है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। समटाइम्स ये होता है कि आपका लेट्स सपोज गार्ड डाउन था, आपने गेट खुला छोड़ दिया या कुछ ऐसे हो गया, तो फिर लोगों की तरफ से ये आता है कि आपके एंड पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। या फॉर एग्जांपल एक बंदे का गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और गाड़ी किसी और ने मारी है उसको, ठीक, लेकिन राज साहब ये बताइए कि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जब इस तरह स्पेशली खवातीन के साथ वाकयात होते हैं तो हम उसको जस्टिफाई जो है वो करना शुरू कर देते हैं, ये वजह होगी, नहीं वो वजह होगी, नहीं ऐसे क्यों किया, नहीं वैसे क्यों किया। क्या ये अल्लाह और उसका मामला नहीं है? मतलब ये अब वो जाने वाला तो खैर चला गया, ये तो एक और कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अल्लाह आपको पर्दा रखना भी तो, पर्दा रखने का भी तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं आपसे। बेशक बेशक, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कभी भी विक्टिम जो भी है उसके बारे में कैसराइयाँ करना, उसके बारे में खामखा के ओपिनियंस लेके आना और फिर अपनी तरफ से एक कंकॉक्टेड स्टोरी बिल्ड करना कि भाई यूं हुआ होगा, ऐसा होता होगा, ये होगा के ऊपर हमारा दीन नहीं चलता, ये फिर बदगुमानी है। और हमें ये कहा गया कि हमें लोगों के बारे में टू द nth डिग्री जो है वो हुस्न ज़न रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जिस तरह अब ये पर्टिकुलर फैमिली का आपने जिक्र किया, अब जो मुल्जिम है उसके जो पेरेंट्स हैं, अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ना मतलब हमारे पास भी कि जी वो उनके मर्डर के प्लान्स और भी ज्यादा हो सकते थे, मे बी फैमिली की तरफ भी शायद हो सकता है टारगेटेड थे। तो इस मकाम पे मैंने जो लेसन एक्सट्रैक्ट करने वाली बात है वो ये है कि देखिए हम लोग ये सीखते हैं कि यानी ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा, what preventive measures could have been taken or should be taken in future ताकि इस किस्म के वाकयात को अवॉइड किया जाए। तो इसमें फिर पेरेंटिंग भी आती है। अगर आपका बच्चा मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, you need to approach the right authorities at the right time and then उसके I'll leave it at that। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, approach the right authorities। मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। राज साहब बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन जो राज साहब ने आखिर में बात की है, you need to approach the right authorities। मेंटल हिलनेस हमारे यहाँ पे एक टैबू, एक स्टिग्मा, एक धब्बा जो है वो बनाकर जो है वो पेश किया जाता है। बिल्कुल इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन देख कर जाइए कि आप किसके पास जा रहे हैं। ये जिस किस्म के इदारे खुले हुए हैं जिनकी मशरूम ग्रोथ हो रही है, जो कि क्वैकरी है और कुछ नहीं है इसमें, देर लूटिंग द पब्लिक। मतलब जिस तरह की यहाँ पे जो थेरेपी दी जा रही है वो अब आपके सामने है। तो बराए करम अपना भी जो है वो आप इंटरेस्ट सेफ गार्ड कीजिए। और जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके बाद देखने के बाद तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि किस किस्म की एजुकेशन उनको भी इम्पार्ट की जा रही है। तो मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है। इस किस्म के इदारों के पास मत जाइए। रिकग्नाइज सर्विसेज जो डॉक्टर्स, जो साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे जाइए। एंड वी होप कि गवर्नमेंट थेरेपी वर्क्स के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेती है, बिकॉज इस पूरे केस में उनका एक वाज़े किरदार ज़रूर नज़र आता है। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.